बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसेंट्रलाइज्ड इकानमी, सबसे पहले ना आप इस वर्ड को देखें, क्योंकि सारा पैराग्राफ इसी वर्ड के बारे में। अगर आपको इस वर्ड का समझ आ जाती है ना तो फिर आप इंशाल्लाह ताला आप इस पूरे पैराग्राफ को समझ जाएंगे। डिसेंट्रलाइज पहले सेंटर से निकला हुआ ये वर्ड, ठीक है। सेंटर आपको पता है किसी चीज़ के मरकज़ को कहा जाता है, जो मिडल होता है किसी चीज़ का, ठीक है। अगर जैसे कि मैं इस सर्कल को लगाता हूँ ना तो ये इसका सेंटर ये वाला होगा। इसी तरह अगर मैं ये लाइन लगाता हूँ तो इसका सेंटर ये वाला होगा। तो ये सेंटर जो मिडल होता है किसी चीज़ का, और डी सेंटर होना कि जिसमें कोई भी सेंटर ना होना किसी भी चीज़ का। अगर यहाँ पे अगर मैं सर्कल लगाता हूँ ना तो इसका सेंटर ना होना, ठीक है, दरमियान किसी चीज़ का ना होना। ऐसे मैंने ये दरमियान इसी चीज़ का, ये मैंने इसको दरमियान इसको ऐसे लाइन लगाई ना तो इसमें मैंने डबल में डिवाइड कर दिया। लेकिन डी सेंटर होना मतलब किसी चीज़ का सेंटर ना होना, ठीक है। आप ऐसे कह लो कि किसी चीज़ पे डिपेंड ना करना। अगर आप इसके हिडन मीनिंग को देखो ना तो सामने मतलब तो आता है किसी सेंटर मतलब होता है किसी चीज़ का दरमियान होना। और अगर मैं इसके इम्प्लाइड मीनिंग में अगर आपको अपेरेंट मीनिंग या इसको मैं अगर आपको रियल मीनिंग में बताऊँ ना तो किसी चीज़ पे डिपेंड होना और किसी चीज़ पे डिपेंड ना होना। सेंटर होना कि इसका मतलब है किसी चीज़ पे डिपेंड होना, और डी सेंटर होना मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड ना होना। जैसे कि आप देखें, आपका सेंटर जो है आपके फादर है, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर अपने फादर पे डिपेंड करते हैं। आप वो आप उनके सेंटर हैं, ठीक है, वो आपके लिए एक सेंटर की मानद है। लेकिन डी सेंटर होना मतलब आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते, आप अपने अखराजात अपने तालीमी अखराजात खुद पूरे करते हैं। तो ये हो गया डी सेंटर। अब इकानमी का डी सेंटर ये होता है कि इकानमी आपको पता है किसी चीज़ की मैशत को कहते हैं। मैशत खाना पीना पैसे वगैरह सारे ये मैशत में आते हैं। तो डी सेंटर में होना मतलब इकानमी किसी पे डिपेंड ना होना, ठीक है। जैसे कि आप देखिए पाकिस्तान का एक बजट पूरा आता है। मैं आपको डिसेंट्रलाइज, क्योंकि इस टॉपिक को क्लियर कर लिया, आपको दोबारा से मुझे इसके अंदर से डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पाकिस्तान का जैसे बजट आता है, मैं अपने मुल्क से एग्जांपल दूंगा आपको कि पाकिस्तान का बजट आता है, वो बजट पे बाकी सारे सूबों पे डिवाइड होता है। आपको पता है साल में एक दफ़ा बजट पेश होता है, तो फिर उस बजट पर चारों सूबों पे डिवीजन होती है। पंजाब के इतना वगैरह, पंजाब का बजट आता है वगैरह वगैरह सारी, मतलब एक हुकूमत है और एक हुकूमत का जो बजट आता है वो सब पे डिवाइड होता है। फादर एक कमाते हैं और उनका जितने भी आमदनी है वो सारे बच्चों पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया सेंटर। डी सेंटर क्या होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे डिपेंड ना होना। जैसे देखें चाइना के अंदर जितने भी प्रोविंसेस है, जितने भी सूबे हैं, अब उसमें ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि फादर आएंगे वो कमाएंगे फिर वो सारे बच्चों पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मिसाल ये है कि अगर चाइना के अंदर 26 प्रोविंसेस है ना, तो 26 प्रोविंस में ऐसा नहीं है कि एक बजट पेश होगा और सारे 26 प्रोविंसेस पे डिवाइड होगा। उसमें ऐसे है कि हर सूबे का अपना बजट है, हर सूबे की अपनी इकानमी है, हर सूबे की अपनी पैदावार है, हर सूबा अपना कमाएगा अपना खाएगा। बिल्कुल वही हिसाब जिस तरह एक फादर है, फादर के जितने बच्चे हैं, और हर बच्चा जो है वो अपना अपना कमाता है, वो फादर पे डिपेंड नहीं करता। फादर उनके सेंटर नहीं है, वो डी सेंटर हैं, वो अपने आप के लिए कमाते हैं, वो अपने आप के लिए खर्च करते हैं, वो अपने फादर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह चाइना की जो इकानमी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, हर सूबा अपना कमाता है अपना खाता है। इन केस ऑफ के अगर आप चाइना के अंदर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे है कि खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ जाती है, कोई मुल्क आके यहाँ पे हमला कर जाता है, तो हम सारे क्योंकि वफाक की तरफ से लेते हैं, हुकूमत जो है वो सारा बजट हमें देती है। मतलब ऐसे कि हमारा फादर एक है, तो हम अगर हमारे फादर जो मुश्किल में पड़ जाएगा तो सारी की सारी औलाद उसमें अफेक्टेड होगी, सारी औलाद को इसका असर होगा। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक सूबा अफेक्टेड है, अगर एक सूबे में उन्होंने हमला किया है, एक सूबा जो उनको डिफेंड कर रहा है, तो बाकी सूबों पे इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सूबे उस सूबे पे डिपेंड नहीं कर रहे। बाकी सूबे अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं। अब उसमें ये होगा कि वो सूबा तो अफेक्टेड होगा लेकिन बाकी सूबों पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज, के जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, इनकी इकानमी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, हर सूबा अपना कमाता है अपना खाता है। खैर ये हमारा टॉपिक था डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का। तो ट्रांसलेशन, द गिगेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया होएवर बट द वेस्ट टू। गिगेंटिक के लिए मैंने आपको वर्ड लिखवाए हुए हैं। ह्यूज है, इसके अलावा इनॉर्मस है, इसके अलावा प्रोडिजियस है। ह्यूज आपको पता है UGE ह्यूज, ये 2 3 4 वर्ड्स हैं, ये पेपर में बहुत दफ़ा वर्ड रिपीट हो रहा है। ह्यूज है, इनॉर्मस है, ENORMOUS इनॉर्मस है, गिगेंटिक है, उसके बाद प्रोडिजियस है, PRODIGIOUS प्रोडिजियस वगैरह ये वर्ड है सारे, बहुत बड़े को कहते हैं। द गिगेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट,
सोशल जो माशरती, आपको बताया ये एक्सपेरिमेंट जो डिसेंट्रलाइज जो इंडिपेंडेंट वाला एक्सपेरिमेंट है डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, ना सिर्फ इसका तल्लक एशिया के साथ है, हो एवर ताहम बट द वेस्ट टू, अब उसका तल्लक वेस्ट के साथ भी है, विच हैज़ ऑलवेज क्लेम टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। अब वेस्ट जो हमेशा बाप बनता है सबका, वेस्ट जो हमेशा अपने आप को बड़ा कहता है, वेस्ट जो हमेशा ये कहता है कि ही हैज़ फाउंड द आंसर ऑफ एवरी सोल्यूशन, अब ही हैड फाउंड द आंसर ऑफ एवरी प्रॉब्लम, अब वो कहता है कि हर मसले का हल हमारे पास होता है, अपने आप को बड़े बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। वो कहता है कि इस वेस्ट से भी चाइना वाले आगे निकल गया। क्यों? जो एशिया का, जो चाइना का जो इकोनॉमिक, जो उनका इकोनॉमिक जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस है, अब इसने क्या हुआ कि इसने वेस्ट से भी आगे निकल गया, इसे वेस्ट से भी आगे को, वेस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है कि वो वेस्ट विच हैज़ ऑलवेज क्लेम्ड कहते हैं दावा करना, जिसने हमेशा दावा किया टू हैव फाउंड द फाइनल आंसर, कि हर फाइनल का आंसर हमारे पास होता है, टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन, जो भी इंसान को मसाइल हैं, एंड सिविलाइजेशन कहते हैं ट्रेडिशन को, रवायात को, तहजीब को कहते हैं। अब जो तहजीब को, इंसानों के हर मसाले का हल खुद बढ़ चढ़ के बयान करने वाले जो दावेदार होते हैं, वो कहते हैं जो चाइना, इन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया, वेस्ट वालों को, फॉर ईयर्स, कई सालों तक, फॉर ईयर्स द चाइनीज़ हैव बीन स्ट्राइविंग, कई सालों तक चाइनीज़ हैव बीन स्ट्राइविंग, स्ट्राइव कहते हैं ट्राई करने को, स्ट्रगल करने को, कोशिश करने को, हैव बीन स्ट्राइविंग, वो कोशिश कर रहे थे टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज़, दुनिया को ये रियलाइज़ करवा सके, दुनिया को ये बावर करवा सके, दुनिया को ये शो कर सके थ्रू दियर ऑफिशियल इंटरप्रेटर। ऑफिशियल जो होता है वो गवर्नमेंट का जो सरकारी होता है उसको कहते हैं, और इंटरप्रेटर कहते हैं जो ट्रांसलेटर होता है, जो तर्जमान होता है, जो उर्दू जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो अपने सरकारी तर्जमान के थ्रू वो ये बात बावर करवाने की, शो करवाने की कोशिश करते रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ एडगर स्नो, और माओ जो उनका प्रेसिडेंट है, उनका पर्सनल फ्रेंड के थ्रू वो ये बात बताने की कोशिश करते रहे, डैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड एन इंक्रीज इन जीएनपी। जीएनपी आपको पता है ग्रोथ, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी है। तो अब ऐसा ही है कि जीएनपी आपको पता है जो पूरे साल का जो आमदन जो होती है, पूरे साल की जो ग्रोथ होती है और उसकी जो प्रोडक्शन जो होती है, वो रेट जो होता है कि साल में इतनी पैदावार हुई है और इतना हमें नुकसान हुआ है, आमदनी इतनी हुई है, अखराजात इतने, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये जीएनपी होता है। जो ग्रोथ भी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होती है, जो नेशन की पूरी प्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं जीएनपी। अब चाइना ने कहा कि आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी आगे बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ आपका ये खाना पीना पैदावार वगैरह यही मसला नहीं है सारा, इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल हैं दुनिया के अंदर। द चाइनीज़ मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंसेस फ्राम द वेस्ट सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स एन अटरली कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच। तो चाइनीज़ मॉडल, चाइना का जो मॉडल है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका जो गवर्नमेंट का जो उनका ढांचा है, कैन नॉट बी एनालाइज्ड, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, उसको हम जज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंसेस। उनके जितने डिफरेंस हैं, जितने उनके अंदर हर चीज़ जो मुख्तलिफ है, डिफरेंसेस जो उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो भी ऐसे है कि मुख्तलिफ तरह के जो ढांचे पाए जाते हैं चाइना के अंदर। अब वो कहता है कि चाइना का जो जितना भी मॉडल है, जो गवर्नमेंट मॉडल है, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, अब वो हम उसे मुख्तलिफ तरह से सर्च नहीं कर सकते, मुख्तलिफ तरह से कह नहीं सकते कि डिफरेंस फ्राम द वेस्टर्न सिस्टम। अब वो हर लिहाज से वेस्ट के सिस्टम से मुख्तलिफ है, कहना यह डिफरेंस कहते हैं किसी चीज़ का इख्तलाफ होना, किसी चीज़ को मुख्तलिफ होना किसी का। अब चाइना का जो स्ट्रक्चर है, चाइना की जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो वेस्ट के सिस्टम से डिफरेंट है। इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, मुकम्मल तौर पे इसकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है कि क्योंकि चाइना जो मॉडल सिस्टम है, चाइना जो स्ट्रक्चर सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो वैसे बेशुमार तरह से वो डिफरेंट है। तो इट इन्वॉल्व अटरली, अटरली कहते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच, उसमें मुख्तलिफ तरह की अप्रोच आती है। उसमें अप्रोच जो है वो वेस्ट के हिसाब से या किसी दूसरे आप ममालिक को देख लें, जो अप्रोच जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाइना के अंदर है वो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, ऐसा है कि ये नई दुनिया ने तख्लीक की है, एंड अ न्यू मैन, और नया आदमी उन्होंने तख्लीक किया। द सिटीज़ शोन एन अब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब किस तरह की न्यू वर्ल्ड है, किस तरह का न्यू उन्होंने क्रिएशन की है, जैसे कि वो कहते हैं शहरों के अंदर अब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियाँ आपको शहरों के अंदर ना होने के बराबर नज़र आएंगी। विच इज़ नाइदर बैकवर्डनेस नॉट डिले,
अब हम उसे बैकवर्डनेस हम ये नहीं कह सकते कि ये तनज़ली है, ये शायद बैकवर्ड है, पसमानदगी है, ऐसा नहीं है, ना डिले ना ये देरी है, बट अ रिजेक्शन। लेकिन ये उन्होंने खुद रिजेक्ट किया है, अपने माहौल को साफ़ रख रहे हैं, अपने शहरों को साफ़ रख रहे हैं। अब ये उन्होंने खुद इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। टू कोट रॉबर्ट ग्लेन, हम ये नहीं कह सकते कि ये पसमानदगी की लामत है, बल्कि उन्होंने खुद इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और इस बात को रॉबर्ट ग्लेन ने कोट किया है। अब रॉबर्ट ग्लेन अमेरिकन सिंगर भी था, एक्टर भी था, तो इसने चाइना को बड़ी तारीफ़ करते हुए कहा कि अब सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल शहरों के अंदर आप गाड़ियाँ ना होने के बराबर देखेंगे और इसको हम ये नहीं कहेंगे पसमानदगी है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को खुद रिजेक्ट किया और ये बात रॉबर्ट ग्लेन ने कही है, जो कि अमेरिकन सिंगर और एक्टर है। एडवर्टाइजिंग नियॉन साइंस, आप जो उनके अंदर नई दुनिया तख्लीक की है। एक तो उसने कहा कि बैकवर्डनेस नहीं है, बल्कि अब ऑटोमोबाइल्स को उन्होंने ना होने के बराबर है। एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग इश्तिहारबाजी वहाँ पे नहीं देखोगे, जिस तरह आप जगह जगह पे सड़कों में गली मोहल्लों में आप इश्तिहार देखते हैं। नियॉन साइंस इश्तिहार नहीं देखोगे। नियॉन साइंस कौन से होते हैं कि जो लाइटेड साइंस होते हैं, जो एडवर्टाइजिंग की जाती है लेकिन विद लाइट्स की जाती है। जैसे अक्सर आप रात के वक्त वो बोर्ड देखे होंगे जिसमें लाइटिंग होती है और वो बोर्ड इश्तिहार वाला होता है, लेकिन बोर्ड अंदर जो है वो लाइट लगाई गई होती है और वो लाइट वाला बोर्ड होता है। लाइट वाले बोर्ड के थ्रू जो है वो इश्तिहार को वाजे किया जाता है। एंड द 3 फीवर्स, और 3 तरह की बीमारियां आप इसमें नहीं देखोगे। कौन कौन सी बीमारियां? फीवर्स, वैसे तो फीवर बीमारी को कहते हैं, बुखार को कहते हैं, लेकिन फीवर जो यहाँ पे डिजीज, 3 तरह की बीमारियां आप वहाँ पे नहीं देखोगे। मनी, अल्कोहल एंड सेक्स। अल्कोहल आपको पता है शराब को कहते हैं, तो 3 तरह की बीमारियां, मनी, अल्कोहल एंड सेक्स, आप इन तीनों बीमारियों को चाइना के अंदर नहीं देखोगे। पॉलिटिकल कंट्रोल, सियासी कंट्रोल, सियासत ने कंट्रोल किया ओवर द मैसेज पीपल पे, लोगों पे कंट्रोल किया। नॉट ओनली स्टाफ्स द एग्जॉडस फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्रोल, सियासी तौर पे जो है ना कंट्रोल करना ओवर द मैसेज। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज आपको पता है लोगों को कहते हैं, तो सियासी तौर पे लोगों को कंट्रोल करना, सियासत के साथ लोगों को कंट्रोल करना। तो जो कम्यून्स है, आपको मैंने मुख्तलिफ कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं आपको मैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। तो कम्यून्स क्या करते हैं कि वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल करने से फ़ायदा क्या होगा? नॉट ओनली स्टाफ द एग्जोडस फ्रॉम द कंट्री साइड। एग्जोडस इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जोडस जो है पेपर में रिपीटेड भी है। एग्जोडस कहते हैं माइग्रेशन को, मूवमेंट को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को। तो पॉलिटिकल कंट्रोल करना लोगों पे, इससे क्या हुआ है कि माइग्रेशन जो है लोगों की, कंट्री साइड कहते हैं देहात को, तो देहात की तरफ से माइग्रेशन ना सिर्फ रुक गई है बट इवन मैनेजेस पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़। आपको पता है लोग फॉर द बेटर फैसिलिटीज़ गाँव से जो है देहात से वो शहरों की तरफ मूव करते हैं अच्छी सहूलियात के लिए। तो पॉलिटिकल उन्होंने कंट्रोल किया है, पॉलिटिक्स के साथ उन्होंने कम्यून्स के साथ लोगों की एग्जोडस को उन्होंने रोका है जो देहात से शहरों की तरफ मूव कर रहे थे। तो इसके रोकने से फ़ायदा ये हुआ है कि रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, के शहरों की जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है कि लोग देहात छोड़ के शहरों की तरफ मूव करेंगे, शहर भरना शुरू हो जाएंगे। अब लोगों को देहात के अंदर ही कोई ना कोई काम दे दिया जाता है ताकि शहरों की आबादी में इजाफा ना हो। इन द ईयर 2000 साल, चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुली एग्रीकल्चर एंड पेयन कंट्री। अब ये 20th सेंचुरी का लेसन है, 19 का ये लेसन है। तो अब ये देख ले 2000 मतलब इसकी आज से तकरीबन ये 1937 1930 1945 के मिडल में ये लेसन लिखा गया। तो उस हिसाब से जो 2000 साल में चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुल एग्रीकल्चर कंट्री, वो कहते हैं अगला जब 2000 साल मतलब आज 2023 है, आज 2023 से 40-50 साल पहले की ये बात लिखी जा रही है कि जब 2000 साल होगा चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुली एग्रीकल्चर ज़राअत वाला एंड पेयेंट कंट्री। पेयेंट कहते हैं किसानों को, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है उनको कहा जाता है। अब वो प्रिडिक्शन कर रहा है राइटर जो इस लेसन का लिखने वाला, वो कहता है कि जब 2000 साल होगा चाइना एक पावरफुल एग्रीकल्चर के लिहाज से, ज़राअत के लिहाज से एक पावरफुल कंट्री होगा और किसानों वाला मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स। ये मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होगा चाइना, इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड, ये कहते हैं मॉडर्न होगा, वाकई होगा, बिल्कुल ये मॉडर्न होगा विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स, लेकिन ये अपनी फ्लाइट फील्ड्स की तरफ से नहीं छोड़ेगा, मतलब अपनी फील्ड्स को नहीं छोड़ेगा। ये मॉडर्न भी होगा, ज़राअत भी करेगा और ये अपनी फील्ड्स को भी नहीं छोड़ेगा। विच इज़ द प्राइस पेड बाय द वेस्ट। अब ये जो वेस्ट को बड़ी इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। वेस्ट आपको मॉडर्न हुआ है लेकिन ज़राअत के सिस्टम, जितना भी खाना पीना सारा आपको पता है, ये सारा
एशिया की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से उनकी तरफ जाता है, खाना पीना, फ्रूट जो भी है, पैदावारी जो सामान है, ज़राअत जो है वो वेस्ट के अंदर ना होने के बराबर है। जबकि चाइना मॉडर्न होगा लेकिन ये अपनी ज़राअत को नहीं छोड़ेगा, अपनी फील्ड्स को नहीं छोड़ेगा। इन चाइना टू द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न इज ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। ये बात इंपॉर्टेंट, आप इसे देख ले कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ चाइना, इस पे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द एग्रीकल्चर, व्हाट इज द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ चाइना। अब कहता है कि इन चाइना टू एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न, और फार्मिंग जो होती है, जो खेती बाड़ी वगैरह होती है चाइना के अंदर, जो एग्रीकल्चर होती है, जो ज़राअत होती है, वो इज़ ग्रोइंग, वो बढ़ रही है थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। अब ज़राअत को कम्यून्स ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। अब कम्यून्स ने कंट्रोल किया विद सब डिवीजन। अब कम्यून्स ने डिवाइड किया है, कम्यून्स ने डिवाइड किया इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स। अब ये कम्यून्स है, कम्यून्स ने प्रोडक्शन ब्रिगेड्स, मैं पी और बी करके लिख रहा हूँ कि यहाँ पे देखे ये कम्यून्स है, और कम्यून्स ने सब डिवीजन की हुई आगे क्या है, प्रोडक्शन ब्रिगेड्स में और टीम्स में। अब ये उनके मेंबर्स है जो ज़राअत को कंट्रोल करते हैं। ये कम्यून्स जो है इन्होंने आगे दो मज़ीद डिवाइड किए हुए हैं, प्रोडक्शन ब्रिगेड में और टीम्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ज़राअत को उन्होंने इन दो टीमों पे डिवाइड किया हुआ है, प्रोडक्शन ब्रिगेड में और टीम्स में डिवाइड किया है। बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ मैकेनाइजेशन इज बीइंग रिड्यूस विद कंसिडरेबल कॉशन सो एज टू अवॉइड अपसेटिंग द बैलेंस। अच्छा आप देखें, ग्रेटर पार्ट ऑफ द मैकेनाइजेशन मशीन सिस्टम ऑफ मशीन जो है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, जो मशीनरी जिसमें यूज़ की जाती है, इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस। चाइना के अंदर ज़राअत के अंदर मशीनरी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, बट विद कंसिडरेबल काशन, कंसिडरेबल लिमिटेड काशन, लिमिटेड सोर्स के अंदर रह के, लिमिटेड अपनी लिमिटेशन के अंदर है कि चाइना को जो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने मशीन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया। सो अप सेटिंग टू अवॉइड अप सेटिंग द बैलेंस, ताकि बैलेंस ना मुतासर हो। अब देखें, अब कुछ इस तरह बैलेंस कैसे मुतासर होगा। अब ये एक एरिया और एक ये एरिया, ये सिस्टम ऑफ कम्यून्स कैसे ब्रिगेड्स के थ्रू और टीम्स के थ्रू कैसे कंट्रोल किया। अब इन दोनों एरियाज़ में फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे भी फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे भी फार्मिंग होगी, खेती बाड़ी यहाँ पे भी, खेती बाड़ी यहाँ पे भी हो रही है। अब इस जगह पे खेती बाड़ी जो हो रही है, अगर इस जगह को मशीन दे दी जाएगी, ज़राअत के लिए मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी, और इस जगह पे मशीनरी प्रोवाइड नहीं होगी, तो ये डेफिनेटली इससे देखे कि शायद इसका ये जान पहचान ज़्यादा थी, शायद इसके साथ इनके अलैग स्लैग ज़्यादा थी, इनको मशीन दे दी गई है, हमें मशीन नहीं दी गई। अब वो कहते हैं कि जो मशीनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है चाइना के अंदर, वो विद कंसिडरेबल काशन, बड़े एहतियात के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया, कंसिडरेबल काशन सो एज टू आप अवॉइड अपसेटिंग बैलेंस। अब उन्होंने मशीनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया लेकिन बड़े कंसिडरेबल, बड़े लिमिटेड अंदाज में, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर है कि ताकि जो बैलेंस है वो अपसेट ना हो, दोनों की आपस में अलैग स्लैग उनकी ख़राब ना हो, ठीक है। अब उसके बाद बट द एसेंशियल पॉइंट ऑफ मैटर, एसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैटर, लेकिन मामले का असल मसला ये है, इज़ डैट द एग्रीकल्चरल लेबरर, जो एग्रीकल्चर, जो ज़राअत के लेबर हैं, जो ज़राअत करने वाले मजदूर हैं, दो पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी। अब वो मजदूर, डिप्राइव्ड कहते हैं महरूम होने को, लैक ऑफ, कमी होने को, डिप्राइव्ड ऑफ फार्मिंग मशीनरी, वो मजदूर जिनके पास फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, वो डिप्राइव है, वो लैक है, इससे मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड। अब कुछ इस तरह का सिस्टम उन्होंने किया हुआ है, अगर इनके पास मशीनरी नहीं भी है तो मस्ट नॉट एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड, मस्ट नॉट अर्बनाइज्ड एंड डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड। अर्बनाइज्ड कहते हैं अर्बन से, अर्बन और रूरल आपको पता है, अर्बन जो होता है वो शहरी होता है और रूरल जो होता है वो देहाती होता है। अब अर्बन से अर्बनाइज्ड है। अब एक शख्स के पास अगर मशीनरी मौजूद नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो क्या करेगा, मस्ट नॉट टू बी अर्बनाइज्ड, डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड, लेकिन वो फिर भी शहरी नहीं बनेगा, वो फिर भी वो अपने इलाके को नहीं छोड़ेगा। बट इज़ इंस्टेड केप्ट ऑन द स्पॉट, केप्ट कीप से केप्ट है, क्या किया जाएगा, उस शख्स को जिसके पास मशीनरी मौजूद नहीं है, केप्ट ऑन द स्पॉट, केप्ट बिजी ऑन द स्पॉट, स्पॉट प्लेस, उसे उस जगह पे बिजी कर दिया जाएगा। एंड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड केप्ट कहते हैं बिजी रखना किसी चीज़ को, उन्हें मगन रखना, उन्हें उसी चीज़ के अंदर इंडल्ज रखना, उन्हें मसरूफ़ रखना इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्री। जिसके पास मशीनरी नहीं भी है, अब उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें अपनी जगह पे रखा जाता है और किसी न किसी स्मॉल इंडस्ट्री, किसी न किसी छोटी सी इंडस्ट्री में उन्हें खपा दिया जाता है, किसी इंडस्ट्री में उन्हें लगा दिया जाता है। ही डज़ नॉट फ्ली, फ्ली इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्ली कहते हैं मूव करना, फ्ली कहते हैं वैसे बेसिकली रन करने को कहते हैं, भागने को, मूव करने को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने को कहते हैं। लेकिन वो शख्स जिसके पास सहूलियात नहीं है, जिसके पास मशीनरी नहीं है, ही डज़ नॉट वांट
ही डज़ नॉट फ्ली टू द सिटीज़, वो फिर भी शहरों की तरफ नहीं जाएगा। बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड, जो इंडस्ट्री की रोड है, जो सनत की रोड है, जिसको छोड़ के वो जाना चाह रहा है वहाँ पे, पासिस थ्रू अ टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। अब वो जो इट डज़ नॉट फ्ली टू द सिटीज़, वो शहरों की तरफ नहीं बहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की रोड है, जिस चीज़ को छोड़ के अब ऐसे है कि अगर उस इस जगह पे है, इस जगह पे वो काम कर रहा है और ये उसका इंडस्ट्रियल एरिया जो उसका सिटी है, अब यहाँ से वो जहाँ पे जाएगा तो फिर जो कुछ उसे फैसिलिटीज़ जहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं वही फैसिलिटीज़ उसे वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अब वो मैकेनाइजेशन सिस्टम कुछ सा सिस्टम है कि जो दोनों को मुतासर ना करे। आपको मैंने बताया मशीनी सिस्टम कुछ सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एक जगह से दूसरी जगह की उनमें डिप्रिवेशन ना हो, उनमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स ना हो कि इनको ज़्यादा दिया जा रहा है, इनको कम दिया जा रहा है। इसके बावजूद जिसके पास कमी है वो इस जगह को छोड़ के इस जगह की तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ही डज़ नॉट फ्ली टू द सिटीज़ बिकॉज द इंडस्ट्रियल रोड जो सनत की रोड है, पासिस थ्रू अ टेक्निकली ओरिएंटेड, तकनीकी तौर पे ओरिएंटेड अडॉप्टेड एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही एग्रीकल्चर आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जो मशीनरी आप यहाँ पे यूज़ करें वही मशीनरी आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जो सलियात आप यहाँ पे महसूस करें वही सलियात आप यहाँ पे भी महसूस करेंगे। आप यहाँ से भाग के यहाँ पे भी जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो इस जगह से मूव नहीं करता, वो इस जगह से इस जगह की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है जो मुझे अडाप्टेशन, जो मुझे सहूलियात जहाँ पे मिलनी है वही मुझे सहूलियात यहाँ पे भी मिलनी है। इसलिए वो एक जगह से छोड़ के वहाँ पे नहीं जाएगा। ओरिएंटेड एग्रीकल्चर एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री, उसे पता है कि ये इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज को आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ पे। उसे पता है ये इंडस्ट्री अपना कमाएगी अपना खाएगी, ये इंडस्ट्री अपना कमाएगी अपना खाएगी, जो सहूलियात ये देगी वही सहूलियात ये देगी। आप इस तरह नहीं कि ये कुछ ज़्यादा सहूलियात देगी या ये कम देगी या ये ज़्यादा देंगी और ये कम देंगी। उसे पता है वहाँ पे रह के भी मुझे वही कुछ मिलेगा, यहाँ पे भी जाके मुझे वही कुछ मिलेगा, इसलिए वो मूव करने की कोशिश नहीं करता। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, माशी तौर पे सेंटर ना होना, माशी तौर पे डिपेंड ना होना, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन चाइनाज डोमेस्टिक। बहुत से ममालिक को आप देख लें, हर सूबा हर जगह दूसरे पे डिपेंड करती है, एक से सारा सिस्टम आएगा दूसरे के अंदर। लेकिन इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, चाइना के अंदर इकोनॉमिक के अंदर सेंटर ना होना, चाइना के अंदर माशी तौर पे डिपेंड ना होना दूसरे पे, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इन चाइनीज़ डोमेस्टिक पॉलिसी। चाइना की जो घरेलू पॉलिसी, डोमेस्टिक कहते हैं होम पॉलिसी, चाइना की खुद की बनी बनाई पॉलिसी है सिंस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। जब ये पॉलिसी ने ज़्यादा जोर पड़ा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कहते हैं जो किसी चीज़ के अंदर इनकलाब बर्पा होना, कल्चरल सकाफती प्रोलेटेरियन लेबर को कहते हैं, ग्रेट अजीम को कहते हैं, अजीम मजदूर इनकलाब होना, अजीम मजदूर सकाफती इनकलाब हुआ। अब इसमें जो है मजदूरों को फोकियत दी गई। ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, ग्रेट आपको बताया अजीम कहते हैं, प्रोलेटेरियन कहते हैं लेबर को, कल्चरल सकाफत के अंदर रेवोल्यूशन कहते हैं आपको इनकलाब करना। तो अजीम मजदूर का सकाफती इनकलाब, जिसमें अब उससे पहले मजदूरों को उनका हक नहीं दिया जाता था, मजदूरों की सुनवाई नहीं होती थी, मजदूर अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता था। अब जब मज़दूरों का इनकलाब आया जिसमें मज़दूरों की सुनवाई हुई, मज़दूरों ने अपना हक जतवाया, मज़दूरों ने अपने आप का उन्होंने लोहा मनवाया। अब मज़दूरों की सुनवाई होने के बाद जब मज़दूरों का हक मिला उन्हें, हैज़ फ्रीड चाइना, जिसमें अब ऐसे है कि जब मज़दूरों ने अपने आप को मनवाया तो उसके बाद आम आदमी की सुनवाई होना शुरू हो गई। आम आदमी जो है वो उस पर बात करना शुरू हो गया, आम आदमी का हक जो है वो उससे मिलना शुरू हो गया। इस आम आदमी की पहचान के बाद हैज़ फ्रीड चाइना, चाइना को फ्री कर दिया इस कल्चर रेवोल्यूशन ने फ्राम अ ट्रेडिशनली कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी। ट्रेडिशनली जो रवायत के साथ चली आ रही थी, कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, कम्बरसम इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम्बरसम, बर्डनसम, ट्रबलसम, जो परेशान करने वाली ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है जो ऑफिसर्स, जो अफसरशाही होती है, जो सिस्टम ऑफ ऑफिसर्स है, अब उसमें हायरार्की स्टेजेस ऑफ ऑफिसर्स है। अब ब्यूरोक्रेसी के बादशाह के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ये नौकरशाही जो चल रही थी, जो अफसरशाही चल रही थी, अब इससे चाइना आज़ाद हो गया। अब उसमें अफसरशाही नहीं है, जिसमें हर इंसान, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, चाहे वो फ़कीर है चाहे वो बादशाह है, हर इंसान बराबर हो गया। अब हर इंसान जो मरात, जो अलाउंसेस, जो भी नवाजात जो हैं वो मिलेंगे वज़ीर को, वही आम आदमी को भी मिलेंगे।
अब इससे जो ब्यूरोक्रेसी चल रही थी, जो अफसरशाही का निज़ाम चल रहा था, वो इससे चाइना आज़ाद हो गया। एंड डेवलप्ड लोकल एंटरप्राइज, उससे क्या हुआ, उन्होंने डेवलप किए, उन्होंने तरक्की दी अपने लोकल एंटरप्राइज जो मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे, वो इंतज़ामी इदारे जो थे, उन्होंने इंतज़ामी इदारे डेवलप कराए, इंतज़ामी इदारों को ज़्यादा फ़ोकियत दी गई, आम आदमी को ज़्यादा फ़ोकियत दी गई टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। बड़ी हद तक इंडिपेंडेंस आज़ादी, आम इदारों को आज़ादी दी गई, आम आदमी की सुनवाई हुई, बहुत हद तक ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था, हर इदारे को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया। द 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस विच आर मच एज इवन 4400 किलोमीटर्स अपार्ट, मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें एक सूबा दूसरे सूबे पर डिपेंड नहीं करेगा, हर सूबा अपना कमाएगा अपना खाएगा, हर सूबे का अपना सिस्टम है। अब कहते हैं कि जो 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस है, चाइना के जो 26 सूबे हैं, अब एक सूबा 4400 किलोमीटर दूसरे से अपार्ट डिफरेंट है, अलग है, तो फिर अपार्ट है, वो इससे दूर है। कुड फॉर डैट मैटर, अगर हर बंदा डिसेंट्रलाइज्ड है, हर सूबा डिसेंट्रलाइज्ड है, हर सूबा अपना कमाता है अपना खाता है, अगर ये सिस्टम है तो फिर गुड फॉर डैट मैटर इस मामले में क्या होगा, सबसिस्ट, कैन लिव, कैन अर्न, सबसिस्ट कहते हैं गुजारा करना, रहना, कमाना, ऑन दियर ओन, हर सूबा अपने तौर पे रह सकता है इन द इवेंट ऑफ वार, अगर जंग होती है, वाइल जबकि एनी बॉडी इन्वेडिंग, जो कोई भी इन्वेड कहते हैं अटैक करने को, जो वर्ड बता रहा हूँ वो वर्ड आप अंडरलाइन करके लिखते जाना साथ, तो वो बंदा जो भी कंट्री अगर इन पे इन्वेड करेगी, अटैक करेगी, द कंट्री वुड बी लिटरली ड्राउंड, वो ड्राउंड कहते हैं डूब जाने को, ड्राउंड और सिंक इसमें आता है, सिंक किसी बेजान चीज़ का डूबना होता है और ड्राउंड जो किसी जानदार चीज़ का डूबना था। खैर ड्राउंड जहाँ पे डूबने के सेंस में है तो वो क्या होगा, वो ड्राउन हो जाएगी। जो मुल्क भी 26 प्रोविंस, आपको 1.5 अरब की आबादी, लगभग 1.5 अरब की आबादी इसकी बनती है। अब 1.5 अरब आबादी जो है वो 26 प्रोविंसेस पे मुश्तमिल है, और अगर कोई दूसरा मुल्क और हर प्रोविंस अपना कमाता है अपना खाता है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और इस सूरत में क्या होगा, जब भी एक मुल्क दूसरे इस मुल्क पे कब्जा करेगा, उस पर हमला करने की कोशिश करेगा, वो डूब जाएगा इन द सी ऑफ पीपल, लोगों के समंदर में डूब जाएगा। दिस ब्रिंग अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट, तो फिर ये हमें चाइना की एक्सपेरिमेंट जो तजर्बा है उसकी तरफ ले जाते हैं। ऑफ क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड, जिसमें नई दुनिया की तख्लीक की गई है। इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट थॉमस होब्स was wrong when he wrote in his Leviathan that man's condition is a condition of war with everyone against everyone। अब यहाँ पे आप देख लें, एक चीज़ आप देख लें, लेवियाथन थॉमस होब्स की, जो इंग्लिश पॉलिटिशियन गुजरा है, जो इंग्लिश थिंकर गुजरा है, अब इसने अपनी बुक एक लेवियाथन लिखी थी। थॉमस होब्स का नाम है, ये इसकी बुक लेवियाथन के साथ ज़्यादा जाना जाता है, बड़ी मकबूलियत हुई इसकी बुक को। अब इस लेवियाथन में इसने इंसान की ज़्यादातर नफ़ी की है, इंसान की जो बातें हैं उसकी नेगेटिविटी फैलाई है। अब वो कहता है कि इंसान की हालत जो है, अपनी बुक में कहता है कि इंसान की हालत, मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ वार, इंसान की हालत जंग की सी हालत है, विद एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, जिसमें हर इंसान दूसरे इंसान को काट रहा है, हर इंसान अपना मतलब हासिल कर रहा है, हर इंसान अपने आप को ज़्यादा फोकियत दे रहा है, हर इंसान अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब ये उसने बुक अपनी लेवियाथन में लिखा है कि इंसान की हालत जंग की सी हालत है, जिसमें अपने आप को बचाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है, अपना फ़ायदा ज़्यादा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस लेवियाथन बुक को चाइना के सिस्टम जो है, चाइना के अंदर जो कंसेप्ट है, इसने रॉन्ग किया है। चाइना ने इस लेवियाथन बुक को उन्होंने उसकी तरदीद की है, जो थॉमस होब्स ने लेवियाथन बुक में लिखा है कि इंसान इंसान के खिलाफ काम कर रहा है। अब चाइना ने इसको जो है वो उन्होंने गलत किया है कि इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग डैट थॉमस होब्स, वो कहता है कि जो उन्होंने थॉमस होब्स ने वो लेवियाथन बुक में लिखा वाज रॉन्ग, वो गलत लिखा था। व्हेन ही रोड, जब उसने लिखा था कि लेवियाथन बुक में कि इंसान की कंडीशन एक जंग की कंडीशन है, जंग की तरह की है, जिसमें हर इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन चाइना के अंदर उन्होंने इसकी तरदीद किया कि चाइना के अंदर बिल्कुल ऐसा निज़ाम नहीं है। विच वाट इज़ टेकिंग प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया को जो सबसे पॉपुलस कहते हैं, जो फुल ऑफ पॉपुलेशन होता है, आबादी से भरा होता है। व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस, व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस, क्या वाक़ई हो रहा है।
आज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया का जो सबसे पॉपुलस, दुनिया को सबसे जो मशहूर, जो गुंजान आबाद कंट्री, जो पॉपुलेशन के साथ भरा हुआ है, इज़ देयर फॉर द एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन। इंसान को तालीम और री एजुकेशन दी जा रही है, दोबारा से तालीम, उनको दोबारा इंसान, नया इंसान बनाया जा रहा है। द हार्ट ऑफ मैटर इज द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। वट वाज द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, वट इज द हार्ट ऑफ मैटर। अब द हार्ट ऑफ मैटर इज टू इज द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। ठीक है, चाइना की प्रोग्रेस का राज क्या है? चाइना के जो माओ है, जो उनका जो प्रेसिडेंट है, अब उसके वर्ड्स क्या हैं? अब उस वर्ड्स उसके क्या है कि द हार्ट ऑफ द मैटर, ज़रूरत इस बात की है, अब हर्ट या दिल से बात ये है, इज द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। क्या कि सेल्फिशनेस, खुद गर्जी को इंसान अपने अंदर से ख़त्म करे। क्यों चाइना जो है वो इंसान की परवाह कर रहा है? वो कहता है सिर्फ हमारे अंदर से ज़रूरत इस बात की कि खुद गर्जी को ख़त्म करें एंड ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस सेल्फनेस। और हम अपने अंदर क्या पैदा करें? एग्जिस्ट कहते हैं अपने अंदर वजूद रखना, वजूद किसी चीज़ का रखना, अपने अंदर वजूद रखे, सेल्फलेस। हम जो कुछ भी करें वो सेल्फलेस होके करें, सेल्फिश होके नहीं, सेल्फलेस होके करें। हम अपनी इसमें ये नहीं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा तो उसमें मेरी ये गर्ज निकल आएगी, मेरा ये इसमें फ़ायदा है। सेल्फलेस विदाउट बेनिफिट होके करें, मुझे इसमें ये फ़ायदा मिलेगा मैं इसलिए ये काम करूँ, ऐसा नहीं है। सेल्फलेस बेलॉस होके काम करे, डेडिकेटेड, अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसको डेडिकेट कर दे, अपने आप को मुकम्मल तौर पे वक्फ कर दे अपने आप को। डेडिकेटेड मैन हुज हैप्पीनेस, और ऐसे इंसान जिनकी हैप्पीनेस का मरकज़ जो है कंसिस्ट ऑफ सर्विंग दियर फेलो मैन। अब उनका मकसद ये होना चाहिए कि सर्व दियर फेलो मैन, सर्व अपनी खिदमत करें अपने दोस्तों की, सर्विंग दियर फेलो मैन इन द फुलेस्ट सेंस, जहाँ तक हो सकता है वो अपने इंसानों की, अपने दोस्तों की मदद करें। ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी, ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, इंसानों की कम्युनिटी जो सोसाइटी है, जहाँ तक हो सकता है इंसान की मदद करे, सेल्फलेस और डेडिकेटेड होकर मदद करे। इन अ ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म ह्यूमन से है, ह्यूमन इंसान को कहते हैं, ह्यूमनिज्म इंसानियत एट द सर्फस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। और ऐसी आपकी बेलोस खिदमत होनी चाहिए जिसमें कलेक्टिव वेलफेयर, ऐसा नहीं कि मेरा फ़ायदा निकला है, इसमें कलेक्टिव सबका फ़ायदा निकले, वेलफेयर, तरक्की, प्रोग्रेस हो। अब ऐसा काम करें जिसमें सबको फ़ायदा हो। चाइना इज स्ट्राइविंग टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन। चाइना जो है ट्राई कर रहा है टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन। अब चाइना जो है वो मॉडर्न होने की कोशिश कर रहा है, वो जदीद होने की कोशिश कर रहा है, वो तरक्की करने की कोशिश कर रहा है एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप। आप देखें ना, चाइना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री माना जाता है, ज़राअत के अंदर इसका बड़ा नाम है, टेक्निकल की फील्ड में देखो तो बड़ा नाम इसका है। अब एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप, अब चाइना जो है एम्बेलिशमेंट डेकोरेशन को कहते हैं। लैंडस्केप आपको पता है, जो किसी चीज़ का जो हिस्सा होता है, लैंडस्केप जो किसी चीज़ का टुकड़ा होता है, अपनी ज़मीनों की एम्बेलिशमेंट कर रहा है, अपनी ज़मीनों को सजा रहा है। आप कभी चाइना को सर्च करें ना, तो चाइना को आप देखेंगे, आप चाइना के अंदर किस तरह रंग रंग के फूल और ज़मीनों को किस तरह मुख्तलिफ खूबसूरती के साथ वो अपनी ज़मीनों को सजा के रखते हैं। ज़राअत में कितना बड़ा उनका नाम आता है, हर किस्म का फूल फल आपको ज़राअत के अंदर जितनी तरक्की चाइना के अंदर आपको मिलेगी। अब चाइना जो है एम्बेलिशमेंट ऑफ द लैंडस्केप, अपनी ज़मीनों को एम्बेलिश कर रहा है, डेकोरेशन कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द पीपल कल्चरल लाइफ, इंसानों की डेवलप कर रहा है, कल्चरल उनकी सकाफती ज़िंदगी की डेवलपमेंट कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इंस्टेड ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन। अब इनका मकसद बेनिफिट ऑफ ऑल, सब का फ़ायदा हो, और द बेनिफिट ऑफ प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ द मशीन। मशीनों का फ़ायदा नहीं देख रहे, अब मशीनों को कम से कम यूज़ किया जा रहा है, अब मशीनों को कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनका मेन मकसद नीड्स ऑफ मैन, इंसान की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, इंसान की ज़रूरियात को पूरी करना है बिफोर दो द मशीन, मशीनों के मुकाबले में। अब मशीनों को यूज़ करते हैं इंसानों को फ़ायदे के लिए, मशीनों को जितना भी इस्तेमाल है इंसान के फ़ायदे के लिए किया जाएगा। अब ये मशीनों को प्रेफर करते हैं, इंसानों को मशीनों में प्रेफर करते हैं, इंसान का फ़ायदा वो सबसे पहले रखते हैं, और इंसान का फ़ायदा, और कौन सा इंसान का फ़ायदा जिसमें बेनिफिट ऑफ ऑल इंस्टेड ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑल, जिसमें सब का फ़ायदा होगा। अब इसमें बजाय कि किसी सिंगल इंसान का या फिर मशीन को यूज़ करके आप किसी एक इंसान का फ़ायदा निकाले, ऐसा नहीं, बल्कि चाइना के अंदर अगर स्ट्राइविंग की जा रही है, अगर स्ट्रगलिंग की जा रही है, तो उसमें सब का फ़ायदा देखा जाएगा। Here is what the Peking people daily has to say commenting on the Mao's famous maxim। अब पेकिंग जो बीजिंग है,
अब उनका जो पीपल्स डेली न्यूज़पेपर का नाम है पीपल्स डेली, हैज़ टू से, अब पैकिंग बीजिंग में जो पीपल्स डेली नाम से न्यूज़पेपर आता है, हैज़ टू से, अब वो उसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं, कमेंटिंग ऑफ द माउस फेमस मैक्सिम, मैक्सिम कहते हैं प्रवर्ब को, मुहावरे को। अब उसमें जो कोल है, मैं माओ का जो उनका प्रेसिडेंट है उसका जो फेमस कोल उस न्यूज़पेपर के ऊपर शाया होता था, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेज। व्हाट डज इट मीन बाय द रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेज? रिलाई कहते हैं डिपेंड करना ऑन योर ओन फोर्सेज, अपनी फोर्सेज पे डिपेंड करें। नेशनल मशीन्स, आप कुछ देखें ना कि चाइना के अंदर तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि उनके अंदर जो मशीनें बनाई जाती हैं वो उनकी खुद की इंडिजीनियस होती हैं, जो देसी मशीनें तैयार की जाती हैं। अब ये एक देखें मशीन, ये फॉरेन मशीन है, अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है, अब इसमें वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब ये फॉरेन मशीन जो है ये बाहर से मंगवाई गई है। अब ये फॉरेन मशीन एक्सपेंसिव भी है। अब इसके अंदर बेशुमार फ़ायदे तो हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे अपनी देसी मशीनों के साथ। ये जितना काम ले लिया हो सकता है ये घंटों पे काम जाए, अब इसका ये काम उसमें दिनों पे चला जाए। इस मशीन का काम दिनों पे, इसका घंटों पे है, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी मशीन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इस मशीन से जो उन्होंने फ़ॉरेन से मंगवाई हुई है। क्यों? वो कहता है कि अपनी मशीनें बेशक टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, लेकिन अपनी हैं, और अगर इन केस अगर हमें की ज़रूरत पड़ भी जाती है, हम इनको फ़ौरन से तैयार की जाती है। वो एक्सपेंसिव भी होती हैं। अब वो खाम खा के मुल्क पे बजट पे वो इजाफा करती हैं, वो मुल्क पे भारी होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी मशीनों को इस्तेमाल करें, अपनी फोर्सेस जो हमारे पास मौजूद है, अगर हम उनको ज़ेर इस्तेमाल लाएँ तो हम काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये उसका फेमस मैक्सिम है कि रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन पर रिलाई करें, उन पे आप डिपेंड करें। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट, जो कुदरती मशीनें हैं, जो कौमी मशीनें हैं, एंड इक्विपमेंट्स जो कौमी औजार हैं, आर नॉट इंटायरली इंडिजीनियस। हमारे पास चाइना के अंदर वो कहता है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जो औजार है, और जो हमारे पास मशीन्स है, वो सारी की सारी इंटायरली कम्प्लीटली इंडिजीनियस देसी नहीं है। वो हमारी इंडिजीनियस होता है होम मेड, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, ये भी अंडर कर लें, होम मेड नहीं है। सिंस दे पोजेस अ नंबर ऑफ फॉरेन फीचर्स, फॉरेन इक्विपमेंट्स, क्योंकि उसके अंदर बेशुमार जो बाहर के हालात उनके अंदर नस्ब की जाते हैं। दे मे रिप्लेस, उनको रिप्लेस किया जा सकता है फॉरेन मशीन्स बाहर की मशीनों के साथ। हम अपनी मशीनों को फॉरेन मशीन पे रिप्लेस कर सकते हैं, उनका अल्टरनेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट्स। हमारी मशीनें जो हैं वो सुपीरियर हैं, फॉरेन इक्विपमेंट्स जो बाहर की मशीनों पे वो सुपीरियर है। सुपीरियर इन्फीरियर होता है, सुपीरियर होता है बरतर, इन्फीरियर होता है जो कम तर होता है। हमारी मशीनें सुपीरियर हैं फॉरेन मशीन पे, क्योंकि हमारी मशीनें हम फ़ौरन तैयार कर सकते हैं। दे डोंट रिक्वायर मनी और एट एनी रेट वेरी लिटल। अब हमारी मशीनों पे पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और वेरी लिटल या बहुत कम पैसे लगेंगे। एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और हमारी मशीनें जो है डूइंग ग्रेट थिंग्स, वो ज़्यादा भी अब उसमें ज़्यादा काम ले सकते हैं हम उन्हें। इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज इंडिजीनियस इक्विपमेंट, हमारा बहुत कम वक्त लगता है हमारी जो होममेड मशीन है उनको इस्तेमाल करने में। विच वैन नॉट अवेलेबल, और अगर इनकेस हमारी मशीनें दस्तयाब नहीं भी होती, कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड, प्रॉम्प्टली सडनली फ़ौरन से प्रिपेयर्ड हम उन्हें तैयार भी कर सकते हैं। इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट। बजाय इसके कि हम फॉरेन मशीन को यूज़ करें, हमारी जो मशीनें हैं प्रोड्यूस बिगर, बड़े, फास्टर तेज़, बेटर अच्छे, और चीपर सस्ते रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली आखिर में इट कैन स्टिमुलेट प्रोवोक, उभारना किसी चीज़ को, उकसाना किसी चीज़ को। अब इट कैन स्टिमुलेट, इट कैन इनकरेज द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। अब दो तीन वर्ड है, स्टिमुलेट है, प्रोवोक्ड है, इनकरेज्ड है, इंस्पायर्ड है। इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। अब उसमें रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जो इनकलाबी जज्बा है, मैं ऑफ द मैसेज लोगों का, अब वो भी इनकरेज होगा। एंड विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, हम इस इनकलाबी जज्बे के साथ ऑल डिफ़िकल्टीज़ कैन बी ओवरकम, हम सारी डिफ़िकल्टी, सारी मुश्किलात को काबू कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट जो होता है, डे इन द लाइफ ऑफ ए 16 ईयर ओल्ड। अब 16 साल का जो बच्चा है, बच्ची है, वो उसका दिन कैसे गुजरता है, आगे से सारी आपकी इंग्लिश इतनी आसान है कि आप खुद से भी आप रीड कर सकते हैं। तो हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पे स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं और वो क्या फील करते हैं। डिस्पाइट हैविंग टू यूज़ एन इंटरप्रेटर, राइटर जो है वो कहता है कि मैंने ट्रांसलेटर यूज़ किया, क्योंकि मुझे चाइनीज़ ज़ुबान नहीं आती थी, तो मैंने उसकी बातों को मैंने लिखने के लिए इंटरव्यू से एक बच्ची से मैंने इंटरव्यू किया, उस बच्ची से इंटरव्यू मैंने इंटरप्रेटर को यूज़ करके किया। एक ट्रांसलेटर को, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को मैंने यूज़ किया कि जो चाइनीज़ ज़ुबान समझता था
उसको मैंने यूज़ करके मैंने एक बच्चे से इंटरव्यू लिया। आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, मैंने उनको फाइंड आउट, मैंने जो कुछ वो करते थे एक दिन में जो स्टूडेंट करता था उससे मैंने इंटरव्यू के थ्रू मैंने इंटरप्रेटर यूज़ करके उसे इंटरव्यू लिया। हियर इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी इंटरव्यू, एक मेरा जो इंटरव्यू का जो रिजल्ट है विद जी वैन ज्यू के साथ, जो बच्ची का नाम है, जो एक स्टूडेंट है उससे इसने इंटरव्यू लिया। 16-year-old गर्ल, 16 साल की बच्ची थी, हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपू, जगह का नाम है शंघाई में पेंगपू की जगह का नाम है, वहाँ पे वो उस डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। शी इज़ अ पीपल इन क्लास 3, वो क्लास 3 की स्टूडेंट थी। आप इसे अपनी क्लास के साथ कंपेयर नहीं करो, क्लास 3 उनकी ग्रेड्स हैं। क्लास 3 एट द जूनियर स्कूल में क्लास 3 की स्टूडेंट थी। शी विल शार्टली बी टेकिंग आर डिप्लोमा, उसे जल्द ही अपना डिप्लोमा मिलने वाला था। हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आप वो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप अपना दिन कैसे गुजारती हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock, 6 बजे मैं उठती हूँ इन द मॉर्निंग सुबह। डू अ फ्यू चोर्स, अब उसमें मैं कुछ घर के चंद चोर्स कहते हैं जो डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं, घर के काम करती हूँ। इन द हाउस, घर में। हैव ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड गो टू द स्कूल की तरफ जाती हूँ एट 8 बजे। आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे मैं वापस आती हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। आई गो होम एंड हैव लंच, अब ये आसान इंग्लिश है। अब मैं घर वापस जाती हूँ, हैव लंच, और लंच करती हूँ। एट 1:30, 1:30 बजे आई बैक एट स्कूल, दोबारा स्कूल जाती हूँ अगेन दोबारा से, अनटिल 3 o'clock, 3 बजे। देन आई गो बैक होम, फिर मैं दोबारा घर वापस जाती हूँ एंड वर्क, और काम करती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, आप कितना टाइम लेती हैं, आप कितना वक्त गुजारती हैं ऑन होमवर्क एट होम, घर में जो होमवर्क करती हैं। वेल एक्चुअली, दरअसल, आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, मैं अपना होमवर्क स्कूल में करती हूँ। एट होम, घर में, आई गो थ्रू द लेसन फॉर अबाउट एन आवर, घर में आके मैं सबक अपना देखती हूँ 1 घंटे में, 1 घंटा मैं सिर्फ अपना सबक देखती हूँ। फ्राम 4 o'clock, 4 बजे, आई रिलैक्स, मैं आराम करती हूँ। रीडिंग द पेपर्स, न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। एंड लिसनिंग टू द रेडियो सुनती हूँ। व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, आप किस न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, कौन सी न्यूज़ आपको ज़्यादा दिलचस्प है। ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, सारी जो सियासत की खबरें हैं। विच इलस्ट्रेट द नेशनल इंटरनेशनल सिचुएशन, इलस्ट्रेट एक्सप्लेन करना, वजाहत करना। अब वो सारी खबरें जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बताई जाती है, मैं सब पे इंटरेस्ट लेती हूँ। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर गर्लफ्रेंड, जब अपनी सहेलियों के साथ मिलती है तब आप क्या खेलती हैं, क्या आप क्या करती हैं। आई ऑफन गो आउट विद गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ माई एज, मैं अपनी एज के लड़कियों के साथ मैं बाहर जाती हूँ। वी डू सम स्पोर्ट्स, हम खेल खेलते हैं। एंड ऑफन प्लेइंग पिंग पोंग, टेबल टेनिस का, और उनकी ज़ुबान में टेबल टेनिस को कहा जाता है, तो मैं उनके साथ जाके टेबल टेनिस खेलती हूँ।